राहुल ने अपनी उंगली काटकर गुरु बनाने की रस्म पूरी की, लेकिन अगले ही पल उसकी गुरु एक बदनाम महिला तांत्रिक निकली। महिला बोली, मेरे प्यारे शिष्य, अब चाहे जितना बहाना बना लो। राहुल गुस्से में उसे मारने दौड़ा, लेकिन उसका शरीर हिल तक नहीं पाया। तभी महिला ने एक कप गुरु दीक्षा वाली चाय उसके हाथ में थमा दी और खुद उसे पीकर गुरु शिष्य का रिश्ता पूरा कर दिया। राहुल बिल्कुल भी उसका शिष्य नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी में उसे उसके साथ पहाड़ वाले आश्रम जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने कई हैंडसम लड़कों को देखा और उसे यकीन हो गया कि ये सब महिला के पाले हुए चहेते हैं। लड़के प्यार से उसका स्वागत करने आए, लेकिन राहुल ने हथियार उठा लिया। तभी महिला ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी सारी शक्तियां बंद कर दी। राहुल गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जड़ी बूटियों वाले पानी में नहाने को कहा गया। राहुल को लगा कि महिला उसके साथ कुछ गलत करना चाहती है। रात को जैसे ही महिला उसके कमरे में आई, राहुल ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक ही वार में काबू हो गया और सीधे नहाने वाले टब में फेंक दिया गया। असल में महिला उसके शरीर का जहर निकाल रही थी, लेकिन राहुल खुद को इतना खास समझ बैठा कि उसे लगा महिला उस पर फिदा हो गई है। महिला चाहती थी कि राहुल सही रास्ते पर चले, इसीलिए उसने उस पर लगी सारी पाबंदियां हटा दी और यहाँ तक कह दिया कि वह कभी भी उसे मारने की कोशिश कर सकता है। अगर सफल हो गया तो उसे आजादी मिल जाएगी। इसके बाद राहुल हर दिन अपनी गुरु को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वह एक नई शक्ति हासिल करने के करीब पहुंच गया। मगर उसकी किस्मत अलग थी, सिर्फ साधना से काम नहीं चलने वाला था, उसे अच्छे कर्म भी करने थे। इसलिए महिला उसे दुनिया देखने और लोगों की मदद करने के लिए बाहर ले गई। पहली ही बार भलाई करने निकले तो एक शक्तिशाली दैवी प्राणी एक छोटी बच्ची को उठा ले गया। महिला ने राहुल को बचाने के लिए उसे उस खतरनाक जगह से बाहर भेज दिया। तभी से राहुल की सोच बदलने लगी। बाद में जब उसने देखा कि महिला उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगाकर उसके भीतर नई शक्ति जगाने की कोशिश कर रही है और उसके हाथ तक जख्मी हो गए हैं, तब जाकर उसने दिल से उसे अपनी गुरु मान लिया। आश्रम लौटने के बाद राहुल फूल लेकर अपनी गुरु का शुक्रिया अदा करने पहुंचा, लेकिन फूल देखते ही महिला का चेहरा बदल गया। उसने बर्फ जैसी नुकीली शक्ति से राहुल को बेहोश कर दिया और फिर उसे कैद कर दिया। वजह ये थी कि उसे एक रहस्यमयी किताब से पता चला था कि राहुल उसी दिन अंधेरी शक्तियों के रास्ते पर जाने वाला है, इसलिए उसने उसे रोकने के लिए बंद कर दिया और उसके शरीर से उस खतरनाक शक्ति को निकालने का उपाय ढूंढने लगी। लेकिन राहुल उस शक्ति को दुनिया पर राज करने का सबसे बड़ा हथियार मानता था। वह अपनी गुरु से उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, मगर महिला अपने फैसले से नहीं हटी। उसके जाने के बाद राहुल ने अपने मन के अंधेरे विचारों की बात मान ली और उस शक्ति का इस्तेमाल करके कैद से बाहर निकल आया। लेकिन भागते समय उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसके दिल में नफरत भर दी। उसे लगा कि उसकी गुरु उसके सबसे बड़े दुश्मन को राजगद्दी दिलाने में मदद कर रही है और यहीं से उसके मन में गहरी दुश्मनी पैदा हो गई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।